पारितंत्र, नाम तो सुना ही होगा पारितंत्र। ऐसा कोई बोर्ड नहीं जिसमें ये आया ना हो, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें ये पूछा ना गया हो। अब पारितंत्र का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पारितंत्र, ये पूरे पर्यावरण को इन्वॉल्व अपने अंदर कर लेता है। अब इसके अंदर मैं तो सब कहूँगा कि पूरी सृष्टि इसी के अंदर आती है पारितंत्र में। तो अब बताओ इससे प्रश्न क्यों नहीं पूछे जाएंगे? ज़रूर पूछे जाएंगे, तो हम लोग आप इसे समझ लेते हैं। देखो, पारितंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहाँ जीवों के बारे में या जो हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस हैं उनके बारे में चर्चा होती है। अब पारितंत्र कहता है कि हमें दो भागों में डिवाइड कर दो, एक तो जैविक और एक दूसरा अजैविक। जैविक में हर वो चीज़ आएगी जो मान लीजिए हमारे हिसाब से जो जीवित है, हम तुम छोटे मोटे जानवर, कीड़े मकोड़े, मतलब शाकाहारी मांसाहारी सर्वाहारी, और जो स्वपोषी पेड़ पौधे, वो सब इसमें आ जाएंगे जैविक में। अच्छे से हम समझ लेते हैं आखिर क्या है। देखो, पारितंत्र एक सिस्टम होता है ऐसा हर जीवों का जिसमें विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटक आते हैं। जैविक में मैंने आपको बता दिया, अजैविक जैसे कार्बन हो गया, आपका जितनी भी गैसें होती है, ऑक्सीजन, जैसे सारी के सारी लगभग करके अजैविक में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम जैविक की बात करेंगे और फिर अजैविक की बात करेंगे। क्या करेंगे? जैविक की बात करेंगे और फिर करेंगे अजैविक की बात। परीक्षा की दृष्टि से दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। देखो, जैविक में अगर खाद्य श्रृंखला जो होती है जीवों की, वो इस प्रकार होती है। सबसे पहले आप क्या आते हैं, क्या आते हैं बताओ भैया? स्वपोषी। कैसे आते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी आते हैं। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं आपके, इसे हम उत्पादक भी कह सकते हैं, उत्पादक। ठीक है। और दूसरी कंडीशन में आते हैं आपके उपभोक्ता। उपभोक्ता, अंग्रेजी में बोले तो कंज्यूमर, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोड्यूसर, जो निर्माण करता होता है। अब ये आपके तीन प्रकार के हो जाते हैं। उपभोक्ता कैसे होते हैं? आपके तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी, शाकाहारी, और दूसरा आपका होता है सर्वाहारी, और तीसरा आपका होता है मांसाहारी, जो सबसे लास्ट में आता है। और उसी में एक आ जाता है आपका उपभोक्ता। तीन प्रकार हो गए, और इसका एक तीसरा और होता है, हम कहेंगे से अपघटक। अपघटक, जिनमें जीवाणुओं और कवक की बात होगी, जीवाणुओं और कवक की बात होगी अपघटक में। ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें देखो हमने बता दिया, कार्बन हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये इसमें आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सबके सब अजैविक में आने वाले हैं। ठीक है। तो ये किस प्रकार से पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, इसके बारे में अजैविक में आएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जैविक, जो हमारे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। पूछ क्या लिया जाता है? जैविक वाला। पारितंत्र पूछा जाएगा तो जैविक के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब हमें एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है आपका स्वपोषी, मतलब उत्पादक। इसमें कौन आएंगे? हरे पेड़ पौधे। कैसे आएंगे? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे किस में आएंगे? स्वपोषी मतलब उत्पादक में। आप समझ लेते हैं, हर मतलब स्वपोषी क्या होते हैं? जब हरे पेड़ पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं? प्रकाश लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट लेते हैं। ये सन बना हुआ आपका, देखो कार्टून के रूप में मैंने सन बना दिया है आपका, इस प्रकार से मैं सन बना दे रहा हूँ। ठीक है। ये इससे ले रहा है ऊर्जा। कौन? हरे पेड़ पौधे ले रहे हैं ऊर्जा। किससे? सन से ले रहे हैं। अब देखो, जब ये ऊर्जा ले रहे, किसकी उपस्थिति में? ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। भैया क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या ले रहे? एनर्जी, मतलब प्रकाश को ग्रहण
अपनी ओर खींच रहे हैं। अब इसकी उपस्थिति में क्या हो रहा है, ये अपना भोजन का निर्माण कर पा रहे हैं किससे, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल। ठीक है। अब पत्ती का कौन सा भाग सूर्य को खींचता है, हम बता दें। पत्ती मैंने बना दी है आपको, और ये सीधा अगला जो भाग होता है ये यहाँ, ठीक है, ये आप ये वाला भाग सीधा सीधा प्रकाश संश्लेषण मतलब क्रिया करता है, प्रकाश को अपनी ओर खींचता है। अब फिर क्या होता है, धीरे धीरे पूरे पौधे में ये भोजन का निर्माण कर देता है, अपना भोजन बना लेता है। मतलब अब वो भोजन क्या किया, उस भोजन का क्या किया, देखो क्या किया जाता है। अरे एक सेकेंड, उस भोजन का क्या किया जाता है, हम लोग खाते हैं, आपको पता होगा। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, अगर स्वपोषी हरे पेड़ पौधे होते हैं और ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें स्वपोषी कहते हैं, मतलब अपने भोजन का निर्माण स्वयं करना ही स्वपोषी कहलाया है। ठीक है। अब देखो उपभोक्ता, उपभोक्ता आपके तीन प्रकार के हो गए, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, तीन प्रकार के हो गए। सबसे पहले हम शाकाहारी की बात कर लेते हैं। शाकाहारी में आपके बकरी आ जाएगी, गाय आ जाएगी, खरगोश आ जाएगा, मतलब हिरन आ जाएगा। अब देखो, वे जंतु जो केवल पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करें, वे जंतु जो केवल पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करें, मतलब सीधा सीधा ये केवल शाकाहारी चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जो मतलब घास पत्तियाँ पेड़ पौधे होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करें, सीधा सीधा हम कहेंगे जो स्वपोषी से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। शाकाहारी लिख भी दिया, शाकाहारी में बकरी, गाय, खरगोश, हिरन आदि भी हो सकते हैं, अदर भी जंतु हो सकते हैं जो घास कूड़ा खाकर, भैंस वगैरह, ये सारे के सारे क्या करते हैं, घास कूड़ा खाकर अपना पालन पोषण करते हैं। अब बात करते हैं सर्वाहारी। अगर हम लोगों की बात करें तो कोई इंसान ज़्यादातर सर्वाहारी में आता है, शाकाहारी भी चीज़ें खाता है, और कुछ लोग होते हैं जो मांस मच्छी का भी उपयोग कर लेते हैं, तो उन लोगों को हम बोलेंगे, कुत्ता वगैरह भी ये आपका सर्वाहारी में ही आता है, तो ये क्या कहलाएगा, सर्वाहारी। ऐसे जंतु, जीव जंतु जो मतलब स्वपोषी व उन जंतु मतलब मांस मच्छी का भी प्रयोग करते हैं, मतलब घास फूस भी खाएं और मांस मच्छी का प्रयोग भी करें, मांस मच्छी का भी प्रयोग करें, तो ऐसे हम जंतु को क्या कहेंगे, सर्वाहारी। जैसे कुत्ता हो गया, मानव हो गया, ठीक है, आदि। अब बता मांसाहारी की अब बात कर लेते हैं। तीसरा क्या, मांसाहारी। मांसाहारी, तो मांसाहारी में आप लोग अच्छे समझ लो, इसमें सारे के सारे खतरनाक जंतु आते हैं, खतरनाक शेर, चीता, भालू, शेर, चीता, भालू। अब ये आ जाते तो सबको खा लेते हैं। किसे खा लेते हैं, जंतु। अन्न अपने से छोटे, कमज़ोर, लाचार जंतुओं को कौन खाता है, मांसाहारी। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, मतलब हम परिभाषा इसकी बताएंगे कि ऐसे जंतु जो केवल मांस का सेवन करते हैं, मतलब मांस खाते हैं, वो जंतु मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने तीनों को एक एक करके डिवाइड करके अब मैंने आपको बता दिया कि पारितंत्र आपको पारितंत्र को आपने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो जैविक हो गया, दूसरा अजैविक हो गया। जैविक में स्वपोषी हरे पेड़ पौधे होते हैं, फिर दूसरे नंबर उपभोक्ता, ये तीन टाइप के होते हैं, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी। मैंने इन्हें एक ही करके डिवाइड कर दिया। फिर आपका तीसरा है अपघटक। अपघटक हमने आपको बता दिया, जिससे आप बताएगा, मैं बताने वाला हूँ अपघटक के बारे में। अपघटक का मतलब ये होता है, जैसे कि कोई इंसान देखा होगा, जानवर वगैरह कहीं मर जाता है तो उसे कहीं गड्ढे वड्ढे में दबा दिया जाता है या उधर साइड में फेंक दिया जाता है मरे हुए जानवर को। तो कुछ समय बाद देखना कि वहाँ पर धीरे धीरे वो गड्ढे में दबा हुआ या खंदी में पड़ा हुआ कोई जानवर था कुछ समय पहले, लेकिन अब तुम कुछ समय बाद देखने जाओगे तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, एक मिट्टी देखने को मिलेगी। तो क्या होता है, जीवाणु जो कवक होते हैं, अपघटक, जो वो क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कठिन से सरल कर देते हैं। सीधा सीधा हम कहेंगे, ये जो वहाँ जानवर होते हैं, मतलब मरा पड़ा होता है, उसको धीरे धीरे मिट्टी में मिला देते हैं। और उससे हम सीधे सीधे देखो, इससे एक प्रश्न बनता है आपके यूपी बोर्ड में
कि पर्यावरण का सफाई कर्ता किसे बोला जाता है, तो आप बता सकते अपघटक जो होते हैं जिससे हम जीवाणु कवक बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं, उसे पर्यावरण का सफाई कर्ता भी बोला जाएगा। तो ये अपघटक की बात हो गई। मतलब अगर मैं देखो एक यूपी टेट में एक प्रश्न आया था कि सबसे उच्च श्रेणी में क्या होगा, तो सब लोगों ने मांसाहारी को टिक किया था, जबकि सबसे उच्च श्रेणी में जीवाणु क्योंकि ये सबको समाप्त करने की शेर भी तो मरता होगा, जब शेर मरा होगा तो उसको भी इन्होंने ही समाप्त किया होगा पूरी तरह, मिट्टी में मिलाया होगा, तो इन पर ज़्यादा फोकस किया। तो और यूपी टेट ने इसको ही आंसर माना था, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि यही आंसर बिल्कुल सही है। आप लोग बताएं ये सही है, अपघटक सही होना चाहिए सबसे उच्च श्रेणी में मतलब खाने की प्रक्रिया में, या फिर ये सही होना चाहिए? आप लोग भी जवाब दें। अजैविक में सारी गैसें आ जाती हैं, मैंने पहले आपको बता दिया, जो सारी गैसें होंगी उनके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ठीक, तो अजैविक तो हो ही गया, बता दिया तुमने। कार्बनिक अकार्बनिक जो भी पदार्थ बनेंगे वो अजैविक में आएंगे, ठीक है। अजैविक में तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आप बता रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं तो बता सकते हैं। इसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं, और गैसें जो तुम्हारी बताए, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब इनके में आते हैं, अजैविक में ही आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपघटक। यार इसमें दिया तो नहीं गया अपघटक, हमने तो अपने पास से पढ़ा दिया, इसमें तो नहीं दिया गया। चलो ठीक है, नहीं दिया, अच्छी बात है। आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, इसका मतलब है बल्ले बल्ले होनी चाहिए यार, हर बच्चे की बल्ले बल्ले होनी चाहिए। बच्चा आकर मेहनत कर रहा है भाई परीक्षा देने के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? देखो, खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि हर पोषी स्तर, मतलब कोई भी मान ले कोई भी जीव है, मान लीजिए अब मैं कहूँ स्थलीय पारितंत्र या तालाब का पारितंत्र, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का। मान लीजिए स्थलीय पारितंत्र से, अब मान लीजिए स्थल में पहले क्या उगती है? घास उगती है, घास उगती है कि नहीं? अब इसको कौन खाता है? घास को कौन खाता है? बकरी खाती है। बकरी को कौन खा सकता है? कुत्ता खा सकता है। और कुत्ता को कौन खा सकता है? शेर खा सकता है। इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला चलती है, मतलब कि हर जीव एक दूसरे से अपना पोषण करता है, मतलब तो पोषण करके ही अपने आप को जीवित रखता है। तो ये क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। एक जीव से दूसरे जीव को भोजन मिलना ही खाद्य श्रृंखला कहलाती है, ठीक है। आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला जो भी बोलो, आहार मतलब भी भोजनी होता है, खाद्य मतलब भी भोजनी होता है, ठीक है। अब जैसे अब मैं बता दूं, हरे पेड़ पौधे का एग्जाम्पल है। हरे पेड़ पौधे से आप जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, मतलब स्वपोषित हरे पेड़ पौधे होते हैं, और इन्हें कौन खाता है? जो शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारी को कौन खाता है? जो सर्वाहारी होते हैं। और सर्वाहारी कौन खाता है? मांसाहारी खाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये खाद्य श्रृंखला चलिए। अब प्रश्न आ जाए खाद्य श्रृंखला क्या होती है, तो हर जीव एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करता रहता है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो खास श्रृंखला उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, और आज की क्लास भी सबको मज़े से लगी होगी। देखो, आज जो मैंने पढ़ाया, अगर इस लेसन से अगर कुछ पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, पारितंत्र से पूछा जाएगा, और साथ साथ में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन पर्यावरण में किस प्रकार की गैसों का संतुलन बना हुआ है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में गैसों के बारे में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो भी आपकी आर्गन वगैरह थी, उनके बारे में मैंने बता दिया कौन कितने % पे उपस्थित है, वो भी पर्यावरण में हमारे। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत। कल के वीडियो में फिर मिलता हूँ एक नई क्लास लेकर, बहुत ईजी क्लास लेकर, जो परीक्षा में पूछी जाती है। आज के लिए इतनी। जय हिंद, जय भारत।